वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है यूट्यूब चैनल नेशनल बैंकिंग स्कूल में। ओके, जैसे कि आपको पता है डाइस का 2 वीडियो कंप्लीट हो चुका है, लिंक मैं दे दिया हूं, आप देख सकते हो। और बेसिक से लिया हूं मैं, स्टार्टिंग का क्लास जो था पूरा बेसिक से शुरू हुआ था। वहां पे मैं फर्स्ट बताया था कि ये डाइस के बारे में आइडिया दिया था, जनरल डाइस क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, और चैप्टर में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, फ्रेम कैसे होते हैं, ठीक है। और क्या क्या डिस्कस किए थे, रोटेशन ऑफ डाइस के बारे में डिस्कस कर लिए थे, ओपन डाइस के बारे में डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। ओपन टू क्लोज कैसे स्ट्रक्चर आपको अरेंज करना है वो भी बताए थे, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न है डाइस का, क्या, ऑपोजिट पेयर बोल सकते हो, ऑपोजिट पेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑपोजिट पेयर निकालते कैसे हैं, तरीका क्या है, क्या फॉर्मूला यूज करना है आपको यहाँ पे सारा बताऊंगा। उसके साथ क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा जो है इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट देखिए, ऑपोजिट पेयर में क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है पहले जान लीजिए। देखिए, इससे इंस्ट्रक्शन आपको कुछ इस तरह का मिलेगा, व्हेन द 4 पोजीशन ऑफ ए डाइस आर गिवन, ठीक है। मतलब ये एक ही डाइस है, ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट है, ये एक ही डाइस है, उसका 4 पोजीशन यहाँ पे गिवन है। मान लो कि एक लूडो में लिया और उसको एक बार रोल किया, जो पोजीशन आया, ठीक है, मान लो ये पोजीशन आया, फिर दूसरा बार रोल किया, जो पोजीशन हमें दिखाई देगा, ठीक है। ये विजिबल सरफेस आपको पता है, 3 विजिबल सरफेस है, फिर तीसरा, फिर चौथा। मतलब एक ही डाइस को अगर मैं 4 बार रोटेट करूंगा और 4 जो वहां पे पॉसिबिलिटी आएगा विजिबल सरफेस का, वो यहाँ पे दिया गया है। मतलब एक डाइस का 4 पोजीशन यहाँ पे गिवन है, ठीक है। उसके ऊपर फिर आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या, इसमें से कोई भी आपको नंबर दे देगा, उसका ऑपोजिट पेयर निकालना है आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है 4 डाइस है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी एक नंबर ले लेते हैं, फाइंड ऑपोजिट व्हिच नंबर ऑपोजिट टू 6, मान लो ऐसे कुछ क्वेश्चन आया, ठीक है। व्हिच नंबर इज ऑपोजिट टू 6, 6 का ऑपोजिट में कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन आया और आपके सामने ऐसे 4 डाइस मिलेगा, एबीसीडी कर सकते हो यहाँ पे नंबरिंग, ठीक है। तो पहले प्रोसेस जान लो कि प्रोसेस करना क्या है। इसको तरीका देखो, 2 तरीका बता दूंगा। एक तो ये है, जो है 4 डाइस में तो है सही है, काम करेगा, लेकिन और एक यूनिवर्सल बता दूंगा, चाहे 4 दे, चाहे 3 दे, चाहे 2 दे, जितना भी डाइस है वहां पे वो काम करेगा, यूनिवर्सल रूल, ठीक है। पहले बेसिक इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सपोज आपको कुछ मालूम ही नहीं है, ठीक है, आपको आइडिया नहीं है डाइस के बारे में, तो बेसिक कैसे आप सॉल्व कर सकते हो चीजों को, देखो। तो देखो यहाँ पे पूछा है कि ऑपोजिट टू 6 क्या है, ठीक है। तो पहले आप लोग 6 के ऑपोजिट में क्या आ सकता है, पॉसिबिलिटी क्या बनेगा। देखो 6 के ऑपोजिट में ना 2 आएगा ना 3 आएगा, 2 नहीं आ सकता और 3 नहीं आ सकता, ठीक है। रीजन आपको पता होगा, मैं बताया था आपको कि कभी भी ऑपोजिट पेयर क्या होगा, एडजेसेंट नहीं हो सकता। मतलब 6 के एडजेसेंट में है ये, 2 क्या है 6 के एडजेसेंट में है, 3 भी 6 के एडजेसेंट में है, मतलब आसपास। अगर आसपास है तो ऑपोजिट हो नहीं सकता, तो 6 का ऑपोजिट 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, ये क्लियर हुआ। फिर देखो 6 का ऑपोजिट 3, 1 भी नहीं हो सकता, क्योंकि क्या है 1 भी क्या है, एडजेसेंट है, 6 के पास है, ठीक है, पास वाला फिगर है 1। तो 6 के ऑपोजिट ना 2 हो सकता है, ना 3 हो सकता है, ना 1 हो सकता है, ठीक है। अभी देखो और क्या बचा, देखो 3 तो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। वैसे अगर मान लो और कोई नंबर ले लेते हैं, मान लो कि 6 का पूछा या 3 का पूछा, किसी का भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है कि पहले अगर वैसे कोई भी नंबर ले लोगे थोड़ा सा दिक्कत आपको आएगा। जैसे 6 का ऑपोजिट पूछा है, उसको ले लिया, तो आपको क्वेश्चन कुछ भी दे, व्हिच नंबर इज ऑपोजिट टू 6 पूछा है, लेकिन आपको यहाँ पे 6 नहीं लेना। पहले आपको ये ध्यान रखना है ये चारों डाइस में कॉमन क्या है। वैसे ही नंबर ले लोगे तो आपको पॉसिबिलिटी बहुत सारा आएगा आंसर में, ठीक है। तो ये चारों डाइस में कॉमन क्या है उसको देखना है। देखो कॉमन कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आया है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, देखो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में 3 है। और कौन सा नंबर देखो कॉमन है, 6 ओनली 2 टाइम्स है, ठीक है। और क्या कॉमन है, देखो 2 भी 2 टाइम्स है। मतलब जो ज्यादा सबसे कॉमन होगा उसको आपको टारगेट करना है। जैसे यहाँ पे मैं बोला 3, अभी 3 का ऑपोजिट में क्या हो सकता है, देखो 3 का ऑपोजिट में क्या हो सकता है, 3 का ऑपोजिट में 2 और 6 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता या तो 6 नहीं हो सकता, ठीक है। और देखो 3 का ऑपोजिट में 1 भी नहीं हो सकता, ठीक है। 3 का ऑपोजिट में 1 भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे है ना फर्स्ट, ठीक है। फिर 3 का ऑपोजिट में 5 भी नहीं हो सकता, तो 3 का ऑपोजिट में 5 भी नहीं हो सकता। अभी बताओ टोटल नंबर कितना है, 6, ठीक है। 3 का ऑपोजिट में ये 4 तो होगा नहीं, और बचा क्या, रिमेनिंग क्या बचा, 2 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, तो क्या हो सकता है, 4 हो सकता है। तो 3 का ऑपोजिट में क्या बनेगा, 4 बनेगा, ठीक है। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। और यहाँ पे देखो 6
6 का ऑपोजिट में क्या बनेगा, देखो 6 का ऑपोजिट में यहाँ पे ना 2 हो सकता है ना 3 हो सकता है, ठीक है। 6 का ऑपोजिट में ना 3 हो सकता है ना 1 हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो इसमें ना 6 है इसमें 6 है, तो इसमें थोड़ा सा गड़बड़ होता है निकालने के लिए। अगर जो कॉमन है वो तो डायरेक्ट निकल के आएगा, ठीक है। बाकी अगर कुछ नंबर दे देगा तो वहां पे गड़बड़ होना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या है उसको अप्लाई करना है। ये कभी कभी काम कर लेता है, तो बेसिक मेथड है, जिसको कुछ पता ही नहीं होगा डाइस के बारे में वो ऐसे सॉल्व कर सकता है, लेकिन ये टाइम टेकिंग भी है, कंफ्यूजिंग भी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यूनिवर्सल मेथड अप्लाई करना है। यूनिवर्सल मेथड क्या है, आपको सिंपल सा एक डायग्राम बनाना है। क्या डायग्राम, एक प्लस वाला डायग्राम बनाना है। क्या, एक प्लस वाला डायग्राम बनाना है, सिंपल सा, कुछ नहीं करना है, प्लस वाला एक डायग्राम बनाना है, ठीक है। फिर देखना है कि ये चारों डाइस में से कॉमन क्या है। जैसे बोला यहाँ पे कॉमन क्या है, सबसे जो नंबर ज्यादा बार आया होगा, इसमें भी होगा इसमें भी होगा इसमें भी होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो नंबर है वो चारों में होना चाहिए, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा बार कॉमन होना चाहिए, ये मेरा मतलब है बोलने का, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो 3 डाइस में, बाकी कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो तीनों डाइस में या चारों डाइस में अवेलेबल हो, ठीक है। देखो 2 देख लो, 2 भी 2 डाइस में है और 3 भी नहीं है, ठीक है, 3 तो है ही, 6 नहीं है, 5 नहीं है, 5 भी 2 डाइस में है, ठीक है। तो कॉमन जो है उसको हमेशा कहां पे लेंगे, मिडिल में लेंगे। ध्यान रखना क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। जो कॉमन नंबर आएगा, कॉमन नंबर को कहां लेंगे, ये जो फिगर बनाओगे आप, ठीक है, इसमें मिडिल में लेंगे कॉमन नंबर। जैसे 3 कॉमन है, उसको ले लिए मिडिल में। फिर जो डाइस में 3 है, ये डाइस में 3 है, इसमें 3 है और इसमें 3 है, इसी को टारगेट करना है, इसका कुछ काम है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 3 है, जो कॉमन है उसको बीच में ले लिया। फिर देखना है कि आपको क्लॉकवाइज पैटर्न में देखना है, 3 को छोड़ के बाकी क्या बचा यहाँ पे 2 6, ठीक है। तो 2 6 देखो, 2 यहाँ पे 6 है, ठीक है, 2 6 ये क्लॉकवाइज पैटर्न है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जैसे क्लॉकवाइज है ना, यहाँ पे भी वैसे ही क्लॉकवाइज लिखना है, देखो। और शुरुआत कहीं से भी कर सकते हो, मैं 2 6 यहाँ पे भी ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, या तो 2 6 यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या तो मैं यहाँ पे 2 यहाँ पे 6 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब क्या, आपका घड़ी का सुई जैसे घूमता है ना, दैट इज क्लॉकवाइज, ठीक है। ये पैटर्न में होना चाहिए, ठीक है। तो मानो कहीं भी लिख लो 2 6, कोई मतलब नहीं है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो मैटर करता है, वो क्लॉकवाइज होना चाहिए, ठीक है। तो मान लो कि 2 में यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, 2 का क्लॉकवाइज में 6 कहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे, ध्यान देना, ठीक है। फिर इसका काम खत्म, समझ में आया। जो कॉमन है उसको बीच में लेना, बाकी जो नंबर है उसको क्लॉकवाइज आपको लिखना है, ठीक है। फिर देखो 3 यहाँ पे, तो 6 और 1 क्या होगा, क्लॉकवाइज में होगा, ठीक है। 6 यहाँ पे ऑलरेडी है, 6 को डबल नहीं लिखना है, कोई भी नंबर डबल नहीं लिखना है। 6 यहाँ पे है तो यहाँ पे 1 लिख दूंगा, तभी ये क्लॉकवाइज पैटर्न फॉलो करेगा। 2 6 फिर 6 1, फिर देखो लास्ट में ध्यान देना 3 यहाँ पे बचा क्या, 1 1 5, क्या करना है आपको, वही क्लॉकवाइज में लिखना है। देखो 1 ऑलरेडी है, 5 आपको यहाँ पे लिखना है, तो ये होगा क्लॉकवाइज पैटर्न, ठीक है। तो ऐसे ही क्लॉकवाइज पैटर्न में पहले चीजों को अरेंज करना है, जो कॉमन है उसको बीच में लेना है, बाकी जो दो नंबर रिमेनिंग बचेगा उसको क्या करना है, क्लॉकवाइज पैटर्न में यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे अरेंज करते जाना। और पोजीशन फर्स्ट नंबर का पोजीशन कहीं पे भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका सही आने वाला है, सेम आने वाला है, ठीक है। तो इसके बाद और डाइस में कितना फेस होता है, 6 फेस, आपको पता है। ये तो हो गया 5, आउटसाइड यहाँ पे एक ठो बना दो, ठीक है, आउटसाइड यहाँ पे एक ठो बना दो, कहीं पे भी बना दो आउटसाइड एक ठो। देखो यहाँ पे आपको बताया था ओपन डाइस में 6 का ऑपोजिट क्या होगा, 6 का ऑपोजिट होगा 2, बताया था आपको, सॉरी 6 का ऑपोजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट वाला, 6 का ऑपोजिट हो जाएगा 5। फिर देखो 2 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 2 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा 1। बाकी 3 का ऑपोजिट यहाँ पे जो नंबर आएगा, यहाँ पे क्या नंबर आएगा, 5 नंबर फिलअप हो गया, रिमेनिंग नंबर जो बचा है वो क्या है, 4 है। 3 का ऑपोजिट में कौन सा नंबर आएगा, 4, क्योंकि 1 2 6 5 पे आ गया, ठीक है। रिमेनिंग नंबर जो बचा है वो क्या है, 4 है। तो 3 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। ये है पैटर्न, इससे आप निकाल सकते हो, कैसे भी डाइस का क्वेश्चन हो उसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो 1 2 है ऐसे केस जो यहाँ पे काम नहीं आएगा वो भी बता दूंगा। आखिरी में मिसिंग नंबर ऑफ डाइस भी डिस्कस करूंगा, बस वीडियो के साथ बने रहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ऑपोजिट टू 6, आपको क्वेश्चन क्या पूछा था, Which नंबर इज ऑपोजिट टू 6। अगर एक बार ये फिगर बन गया तो आपका एक आंसर नहीं बनने वाला है, जितना भी क्वेश्चन पूछेगा डाइस में सबका आंसर मिलेगा। आपको 6 का ऑपोजिट पूछे तो आंसर क्या होगा, 5, ठीक है। चाहे आपको 5 का पूछे होगा 6, 1 का पूछे होगा 2, मतलब ये फिगर देख के आप डाइस का कोई भी ऑपोजिट पेयर
पूछ रहा है आपको तो नंबर आप इजीली बता सकते हो। ठीक है, तो पैटर्न है ये, आपको अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये चारों में से ठीक है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन मिलेगा, मैक्सिमम नंबर मिलेगा कॉमन में। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि चारों में कॉमन होना चाहिए, अगर कोई चीज तीनों में कॉमन है तो मैक्सिमम है, अगर कोई चीज चारों में है तो और भी बेहतर है। ठीक है, और जल्दी आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये है पैटर्न। ठीक है, तो इसमें देखो ये 4 पोजीशन है और धीरे धीरे चेंज होगा, 4 की जगह 3 आएगा, 2 आएगा, फिर नो कॉमन वाला फैक्टर आएगा, कॉमन नहीं होगा तब क्या करना है वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो पहले इसको नोट करो। और ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 4 डाइस के ऊपर, आंसर बताना फटाक से। ठीक है, क्वेश्चन चलो ओमिट करता हूं, यहाँ पे और कुछ क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, चलो यहाँ पे डाइस बनाओ ऐसे ही, और यहाँ पे लिख देना आपका नंबर में रब कर दे रहा हूं, डाइस वैसे का वैसा है, मेरे को मेहनत करना नहीं पड़ेगा इतना, बस नंबर लिखना है मेरे को। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो कोई भी नंबर लिख सकते हो, जैसे मैं लिखा यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 नंबर लिखा। ठीक है, और यहाँ पे लिख दो 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 नंबर लिखा, फिर यहाँ पे लिख दो 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, ऐसे कुछ नंबर लिख दो, फिर लिख दो यहाँ पे 2, 4, आखिरी में यहाँ पे लिख दो 1। ठीक है, ऐसे 4 डाइस ले लिया, वही सेम इंस्ट्रक्शन सेम रहेगा व्हेन द 4 पोजीशन ऑफ ए डाइस आर गिवन। ठीक है, सपोज आपको पूछा यहाँ पे ऑपोजिट टू 1, 1 का ऑपोजिट क्या होगा ये आपको निकालना है। ठीक है, तो पैटर्न क्या बताया आपको, बस प्लस का साइन बनाना है और कुछ नहीं। ठीक है, प्लस का साइन बनाना है एक तो ये। ठीक है, फिर देखना है कि कौन सा नंबर यहाँ पे कॉमन है। देखो 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 आखिरी में है। ठीक है, देख लो 4 बार कोई कॉमन है क्या, बेहतर होगा। 6 भी देखो यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे 6 भी। ठीक है, और क्या है देखो 3 तो नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 2 को ले सकते हो। ठीक है, 2 को ले सकते हो, यहाँ पे 2 यहाँ पे है, 3 6, 2 यहाँ पे है, 6 4 और 2 यहाँ पे है, 4 1। ठीक है, मान लो कि मैं 2 को कॉमन ले लिया, जो कॉमन है उसको कहाँ पे लेना है, बीच में। ठीक है, तो इसके बाद देखो क्या बचा, 3 6 आपको लिखना है पैटर्न में, क्लॉकवाइज पैटर्न में 3 6। ठीक है, क्लॉकवाइज। फिर देखो 2 यहाँ पे है, फिर यहाँ पे क्लॉकवाइज में क्या होगा 6 4, तो यहाँ पे होगा क्या 6 4 क्लॉकवाइज पैटर्न में। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 है, क्या होगा देखो 4 एंड 1, 4 ऑलरेडी आप लिखे हो तो यहाँ पे क्या लिखना है 1, जो रिमेनिंग बॉक्स बचेगा उसको 5 है और एक आपको बनाना है बॉक्स। ठीक है, 6, तो कौन सा नंबर यहाँ पे फिलअप नहीं हुआ है उसको यहाँ पे डाल दो। ठीक है, देखो आपका आंसर आ गया। चाहे कोई भी क्वेश्चन आपको पूछे, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था ऑपोजिट टू 1 क्या होगा, ऑपोजिट टू 1 क्या होगा 6 होगा। ठीक है, और 3 पूछेगा तो 4 होगा, 2 पूछेगा तो 5 होगा। ठीक है, तो आपका और एक डाउट हो रहा होगा क्या कि अगर 2 को कॉमन लिए 3 जगह है तब आंसर निकला, अभी 6 भी तो 3 जगह है। ठीक है, अगर 6 को कॉमन लेंगे देखिए आंसर आता है कि नहीं, यहाँ पे आंसर ऑपोजिट का। ठीक है, तो और एक बनाओ, यहाँ पे प्लस का साइन बनाओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 6 को कॉमन लेंगे, 6 को कॉमन अगर लेंगे तो देखो 6 हो गया कॉमन, बाकी जो 2 नंबर बचा क्या 2 3, तो इसको अरेंज करो क्लॉकवाइज 2 3। ठीक है, फिर 6 कहाँ पे कॉमन है, 6 यहाँ पे कॉमन है, तो 6 को छोड़ के और क्या बचा देखो 4 2, मतलब 4 यहाँ पे लिखोगे तभी यहाँ पे 2 होगा 4 2। ठीक है, समझना 4 2 मतलब क्या, 2 ऑलरेडी लिखे हो, इधर नहीं लिखना है 4। ठीक है, 4 2 आपको क्लॉकवाइज होना है, मतलब 4 को इधर लिखोगे तब क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज फॉलो करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। 6 को स्किप करो, क्या बचा 5 4। ठीक है, 4 ऑलरेडी लिखे हो तो 5 यहाँ पे लिखूंगा तब ना ये क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा देखो, और बाकी जो बचा यहाँ पे डाल दो यहाँ पे 1। ठीक है, 1 नहीं था यहाँ पे तो इसमें हो जाएगा 1, तो ऑपोजिट टू 1 क्या होगा आपको पता है, 2 का ऑपोजिट 5 होता है, 4 का 3 होता है और 6 का 1 होता है। ठीक है, मतलब ये ऑल्टरनेट वाला ओपन डाइस में जैसे किए थे। ठीक है, और क्या होगा देखो दोनों में कंपेयर करो, 6 का ऑपोजिट 1 है कि नहीं, 6 का ऑपोजिट 1 सही है, 3 का ऑपोजिट 4 है कि नहीं, 3 का ऑपोजिट 4 है सही है। ठीक है, और क्या 2 का ऑपोजिट 5 है कि नहीं, 2 का ऑपोजिट 5 है, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर में चेंज है लेकिन आंसर सेम आएगा आपका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर नंबर 6 कॉमन है तो 6 को ले सकते हो, लेकिन आपको देखना है हमेशा कि मैक्सिमम अगर कोई नंबर कॉमन है उसको लेने से सही आंसर आएगा हमेशा। ऐसा नहीं कि सपोज कोई नंबर यहाँ पे 1 4 बार कॉमन होता
और आप 2 और 6 को ले जाते तब आंसर गलत आता, ठीक है, क्योंकि 1 4 बार है, चारों डाइस में एक बार, तो उसको लेना सही रहेगा, ठीक है। और 2 और 6 क्या है, 3 डाइस में, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन जो है उसको ढूंढना है पहले, ठीक है। अगर नहीं है 4 डाइस में तो 3 वाला ले सकते हो, 3 में नहीं है तो 2 वाला भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो मैक्सिमम है उसको लेना है, ठीक है। चलो इसका आंसर क्या हो गया, ऑपोजिट टू 1 क्या हो जाएगा, ऑपोजिट टू 1 6, चाहे इसमें देखो चाहे इसमें देखो, सेम फिगर, सेम आंसर आएगा। चलो फिर से डाइस बनाओ, डाइस बनाओ। अभी थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज करेंगे क्या, मान लो कि एक डाइस नहीं है, 4 में से एक डाइस गायब हो गया, क्वेश्चन में ऐसे बन सकता है, क्या बन सकता है क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, ये जो 4 है ना, ये 4 नहीं होगा। सपोज क्वेश्चन आपको दे दिया व्हेन 3 पोजीशन ऑफ ए डाइस आर गिवन, क्या दिया क्वेश्चन, व्हेन 3 पोजीशन ऑफ ए डाइस आर गिवन, लिख दे रहा हूं, व्हेन 3 पोजीशन ऑफ ए डाइस आर गिवन, मतलब एक डाइस का 3 पोजीशन देगा, 4 था यहाँ पे 3 पोजीशन देगा, ठीक है। और नंबर मान लो कि कुछ ऐसे होगा, 2 होगा, 3 1 कुछ भी लिख दो यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दो 5 2 1, ठीक है, ऐसे टाइप का कुछ, और यहाँ पे 2 लिख दो, 5 लिख दो, 2 5 और क्या लिखोगे 6 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। हाँ चलो करते हैं, देखते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे सपोज मान लो आपको ऑपोजिट पूछ लिया, व्हिच नंबर ऑपोजिट टू 6, 6 का ऑपोजिट क्या है ये पूछ लिया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, देखो तरीका वही है, चाहे 4 चाहे 3 डाइस हो, ठीक है। बनाना क्या है, एक प्लस साइन बनाना है, ठीक है। और फिर देखना है कि कॉमन नंबर क्या है, कॉमन देखो 2 2 2 तीनों में है, दिख रहा है, 5 ये दोनों में है, ठीक है, और 1 ये दोनों में है। मैं आपको बोला क्या, मैक्सिमम ढूंढना है, तो 2 जो है, नंबर 2 जो है तीनों में कॉमन है, तो कॉमन वालों को हमेशा कहाँ पे लेना है, मिडिल में, ठीक है। फिर देखो 3 and 1 क्लॉकवाइज, 3 and 1 तो अरेंज करो, कहीं पे भी लिख सकते हो, देखो मान लो कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है, 3 and 1 क्लॉकवाइज हो रहा है, ठीक है, 3 and 1, 2 यहाँ पे है, 2 को स्किप करो, 1 and 5, ठीक है, 1 ऑलरेडी यहाँ पे है, 5 को यहाँ पे लिखो, 1 and 5 क्लॉकवाइज हो रहा है, ठीक है। 2 को स्किप करो, यहाँ पे क्या बचा, 5 and 6, 5 ऑलरेडी लिखे हो तो 6 यहाँ पे लिखो, 5 and 6 क्लॉकवाइज हो रहा है, ठीक है। बाकी जो रिमेनिंग बॉक्स यहाँ पे डाल दो, देखो कौन सा नंबर यहाँ पे फिलअप नहीं है उसको यहाँ पे डाल दो, 1 2 3 4 5 6 सारा नंबर फिलअप हो गया। अभी देखो क्वेश्चन के साथ जाते हैं, व्हिच नंबर ऑपोजिट टू 6, 6 का ऑपोजिट क्या है, आंसर क्या आएगा 1, 5 का ऑपोजिट क्या है, आंसर क्या आएगा 3, 2 का ऑपोजिट क्या है, आंसर आएगा 4, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 का ऑपोजिट 1, ठीक है। ऐसे निकाल सकते हो, चाहे 2 दे 3 दे, कोई दिक्कत नहीं है। और एक करो, प्रैक्टिस कर लो, और एक क्वेश्चन 3 डाइस वाला, मान लो कि नंबर पास चेंज कर रहा हूं, डाइस तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन भी थोड़ा चेंज कर देंगे, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, 4 3 2, यहाँ पे मान लो 4 है 2 है और यहाँ पे 6 है, ठीक है। मान लो यहाँ पे 2 है 3 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, 3 डाइस हो गया। फिर आपको देखना है, हाँ क्वेश्चन, मान लो कि 3 का ऑपोजिट आपको पूछे, बताओ कि 3 का ऑपोजिट क्या है। अगर क्या है, 1 3 पोजीशन ऑफ ए डाइस आर गिवन, फाइंड द ऑपोजिट नंबर टू 3, ठीक है। 3 का ऑपोजिट कौन सा है, वही सेम ध्यान देना, प्लस का साइन बनाना है, ठीक है। देखो अभी कॉमन क्या हो सकता है, देखो 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 3 2 जगह है, लेकिन यहाँ पे देखो 2 अगेन कहाँ पे है, देखो 3 जगह है, तो 3 को लोगे या 2 को, ठीक है, 2 को लेंगे क्योंकि 2 क्या है, तीनों डाइस में है, तो वही कॉमन होगा। अगर 2 कॉमन हुआ बचेगा क्या, 4 3, कहीं से भी शुरुआत करते हैं, देखो मान लो अभी यहाँ से शुरुआत करते हैं 4, उसका क्लॉकवाइज में क्या होगा 3 4 3 क्लॉकवाइज, 2 है, 2 को स्किप करके 6 4, 4 ऑलरेडी है तो 6 को यहाँ पे लिखूंगा तब ये क्लॉकवाइज बनेगा, ठीक है, 6 4। फिर देखो 2 को छोड़ के बचा 3 1, ठीक है, 3 ऑलरेडी है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 1, ठीक है। जो रिमेनिंग बॉक्स है उसको यहाँ पे डाल दो, कौन सा नंबर फिलअप नहीं है, 5 को यहाँ पे डाल दो, ठीक हो। देखो अभी देखो क्वेश्चन, देखो क्या पूछा था आपको, 3 का ऑपोजिट कौन सा होगा, 3 का ऑपोजिट क्या होगा, 6 होगा, दिख रहा है। अगर पूछेगा 5 का ऑपोजिट क्या होगा, 2 होगा, 1 का ऑपोजिट 4, 4 का ऑपोजिट 1, ठीक है। कोई भी आपको क्वेश्चन पूछे आंसर बता सकते हो। देखो अगर यहाँ पे गलत कैसे होगा, देखो अगर आप क्या किए,
मान लो कि 3 को कॉमन ले लिए, ठीक है। देखो गलत कैसे होगा, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन तो 2 ही है, आप क्या किए 3 ले लिए, 3 दो डाइस में कॉमन है, इसमें और इसमें, तो 3 यहाँ पे लिख दिए, सही है। फिर देखो 2 एंड 4 क्लॉकवाइज में लिखोगे, 2 एंड 4, यहाँ पे तो 3 है नहीं तो इसको देखोगे 1 एंड 2, 2 यहाँ पे है तो 1 यहाँ पे लिखोगे, ये क्लॉकवाइज पैटर्न फॉलो करेगा। अब मेरे को बताओ ये दोनों में फिलअप क्या करोगे, आपके पास 2 नंबर बचा, 1 2 3 4 हो गया, मतलब 5 बचा और 6 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी आ रहा है, अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा कि 2 का ऑपोजिट क्या है बताओ, ठीक है। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन था 3 का ऑपोजिट क्या है, देखो 3 का ऑपोजिट भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 आंसर आएगा, 6 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे तो कंफर्म आंसर आ रहा है 3 का ऑपोजिट 6 है, ठीक है। अगर आप क्या लिए 2 डाइस कॉमन ले लिए तो उसमें क्या होगा, आंसर पॉसिबिलिटी में आ जाएगा, जो कि गलत होने का चांस है। अगर चलो 5 ऑप्शन में नहीं है तो 6 टिक कर दोगे आप, वो तो सही आंसर है। अगर 5 6 दोनों ऑप्शन में आ गया तो फिर वहां पे क्या होगा, गड़बड़ होगा, ठीक है। तो आपको जो मैक्सिमम नंबर कॉमन है उसको लेना है, ये नहीं लेना है, सही। चलो चलो अभी क्या करते हैं, थोड़ा सा पैटर्न को बढ़ाते हैं। यहाँ पे मान लो कि 3 भी नहीं है, आपको 2 डाइस देगा, क्या देगा, ओनली 2 डाइस आर गिवन, ठीक है। यहाँ पे 2 लिख दे रहा हूं, when the 2 position of a dice are given, ठीक है। अगर 2 पोजीशन होगा तब क्या करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो जैसे 1 2 पोजीशन ऑफ ए डाइस आर गिवन, तो यहाँ पे कंडीशन आपको 1 2 तो ध्यान रखना है, जब 2 डाइस होगा थोड़ा सा लेवल अप क्वेश्चन आता है इसका। ओनली 1 कॉमन, अगर 2 डाइस है उसमें 1 नंबर कॉमन है तब क्या करना है। ओनली 2 कॉमन, अगर 2 डाइस है और उसमें 2 नंबर कॉमन है तब क्या करना है। और इसके बाद करेंगे जो डिस्कस, नो कॉमन, अगर 2 डाइस दिया होगा उसमें से कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा तब क्या करना है। तीनों कंडीशन को समझना है, ठीक है। सॉरी। तो देखो यहाँ पे वही सेम फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे अगर 1 कॉमन है तो सिंपल ही रहेगा, देखो जैसे आपको प्लस का साइन बनाना है, ठीक है। तो फिर देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, कॉमन ले लिए। 4 1 क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो 4 को यहाँ डाल दो, 1 को यहाँ डाल दो, क्लॉकवाइज हो गया। 3 को छोड़ के 5 एंड 6 क्लॉकवाइज होगा, तो 5 को यहाँ लिखोगे, 6 यहाँ लिखोगे तब क्लॉकवाइज होगा। 4 एंड 1 क्लॉकवाइज, 5 एंड 6 क्लॉकवाइज। रिमेनिंग जो बॉक्स बचेगा यहाँ पे डाल दो। 1 क्या नहीं है, 2 नहीं है तो 2 यहाँ पे डाल दो। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सारा नंबर फिलअप। अभी आपको सपोज मान लो इसमें से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, ऑपोजिट टू नंबर 6, मान लो ऑपोजिट टू नंबर 6 क्वेश्चन पूछेगा, ये डाइस दे देगा, व्हिच नंबर इज ऑपोजिट टू 6, तो आपका आंसर क्या होगा 1। व्हिच नंबर इज ऑपोजिट टू 4, क्या होगा 5। व्हिच नंबर इज ऑपोजिट टू 2, क्या होगा 3, ठीक है। ये इजी है, जैसा था वैसे ही करना है। थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे आपको होगा, ठीक है, जब ऐसे डाइस आएगा। देखो यहाँ पे क्या नंबर है, देखो 2 3 और 2 3, मतलब 2 नंबर कॉमन है। तो देखो इसको कैसे करोगे, ठीक है। तो देखो कॉमन क्या है, 2 भी है 3 भी है, तो एक बार 2 लेके देखते हैं। तो 2 अगर कॉमन लिए तो बचेगा क्या 3 4, 3 4 यहाँ पे डाल दो। 2 अगर कॉमन लेंगे बचेगा क्या 6 3, ठीक है। क्लॉकवाइज में क्या होगा 6 3, तो 3 तो यहाँ पे 6 को डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 स्पेस बच रहा है, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, और नंबर क्या बच रहा है 1 5, यहाँ पे क्या होगा 5 1, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्वेश्चन भी कुछ इस तरह का आपको देगा, जैसे आंसर उसका हो सकता है परफेक्ट। जैसे आपको क्वेश्चन दिया ई टाइप्स में, अगर क्वेश्चन आपको मिलेगा व्हिच नंबर इज ऑपोजिट टू 4, 4 का ऑपोजिट बताओ, तो आप सीधा सीधा बताओगे कि 4 का ऑपोजिट क्या है 6 है, ठीक है। आंसर आएगा और सही भी है, कुछ गलत नहीं है इसमें, ठीक है। अगर आपको ये बता दिया कि आपको बताना है यहाँ पे 2 का ऑपोजिट बताओ, अगर यही डाइस दिया, अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया कि 2 का ऑपोजिट बताओ, आपको पता है 6 का 4 ये होगा अल्टरनेट, और 3 का ये वाला होगा, और 2 का क्या होगा ये वाला होगा। तो 2 का ऑपोजिट में देखो 2 नंबर आ रहे हैं 5 एंड 1, ठीक है। ये वाला क्लियर हो गया, इसको रब कर रहा हूं थोड़ा सा। कंडीशन क्या बन सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शन पे ऊपर डिपेंड करता है, थोड़ा सा ये ऑप्शन डिपेंडेंट है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो अगर आपको पूछ दिया कि 2 का ऑपोजिट कौन सा है, तो 2 का ऑपोजिट क्या होगा 1 होगा या तो 5 होगा, ठीक है। अगर आपके पास ऑप्शन ऐसे आता है, मतलब 4 ऑप्शन आपके पास ऐसे है, मान लो कि आपको पूछा कि ऑपोजिट टू 2 का ऑपोजिट बताओ, ठीक है, और आपके पास ऑप्शन आया 1 2 3 और 4, तो आप क्या टिक करोगे। 2 का ऑपोजिट क्या हो सकता है, देखो 1 भी हो सकता है 5 भी,
5 तो ऑप्शन में है नहीं, तो 1 टिक करोगे वो ऑब्वियसली, ये तो सही है, कुछ दिक्कत नहीं है। मान लो ऑप्शन ऐसे आ गया, ठीक है, 1 भी दे दिया, 5 भी दे दिया, ठीक है, और क्या दिया, 3 दे दिया, और क्या दे दिया, नोटा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 का ऑपोजिट क्या टिक करोगे, 1 भी है, 5 भी है, 3 भी है, नोटा। नोटा मतलब मैं शॉर्टकट लिखता हूं, ये क्या है, नॉन ऑफ दिस एबोव, मतलब इसमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आप टिक करोगे किसमें, नोटा में, क्योंकि इसमें से कोई नहीं है परफेक्ट आंसर आपका, ठीक है। 1 नहीं है, ठीक है, या तो 5 नहीं है, ठीक है। तो और क्या होगा, देखो ऑप्शन ऐसे आ सकते हैं, नोटा, यहाँ पे देखो नोटा भी आ सकता है, या तो आपका CND आ सकता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। नोटा तो नहीं आएगा, यहाँ पे CND बोलोगे। CND मतलब क्या, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब आंसर क्या है, आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, ऐसे होगा, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे 4 ऑप्शन है और 1 आ गया, 5 आ गया, और यहाँ पे 1 और 5 दोनों आ गया, ठीक है। और यहाँ पे चलो कुछ आ गया, नोटा आ गया, ठीक है, यहाँ पे नॉन ऑफ दी अबव। तो आप क्या टिक करोगे, यहाँ पे C टिक करोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या 1 भी और 5 भी हो सकता है, और ऑप्शन क्या है, और में है 1 भी और 5 भी, तो ऑप्शन 2 का ऑपोजिट देखो, ऑप्शन में डिपेंड करता है, यहाँ पे आंसर हुआ 1, यहाँ पे होगा CND, क्योंकि यहाँ पे डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या होगा, 1 या 5। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 और 5, अगर दोनों ऑप्शन एक ही में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन डिपेंडेंट है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देना। और इसका शॉर्टकट बता दूं मैं, और कितना शॉर्टकट हो सकता है इसको, देखो यहाँ पे क्या करोगे, जब भी क्या होगा, 2 नंबर कॉमन होगा, कोई भी 2 डाइस दे दिया और 2 नंबर कॉमन है, और 2 नंबर को काट दो आप, 2 3 2 3 आपस में कैंसिल कर दो, ठीक है। बाकी देखो क्या बचा, 4 और 6, तो 4 का ऑपोजिट हमेशा क्या होगा, 6 होगा, यही होगा परफेक्ट आंसर जो आपको मिलेगा। बाकी आपका कुछ भी पूछ ले, 2 का पूछ ले, नहीं मिलेगा परफेक्ट, 3 का नहीं मिलेगा, 1 का नहीं मिलेगा, या 5 का नहीं मिलेगा, ठीक है। 4 का ऑपोजिट 6, ये सही है 100%, कुछ दिक्कत नहीं है। बाकी आपको 2 1 3 5 कुछ भी पूछ दे, देखो ऑपोजिट क्या होगा, 2 का ऑपोजिट क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है 5 की, ठीक है। 3 का ऑपोजिट क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है 5 भी। आपको पूछेगा 1 का ऑपोजिट क्या हो सकता है, 2 और 3, और पूछेगा कि क्या 5 का ऑपोजिट क्या हो सकता है, वही 2 और 3, ठीक है। तो ऐसे कुछ भी हो सकता है, तो आपको ध्यान देना ऑप्शन में। और शॉर्टकट बता दिया आपको, जब भी 2 डाइस होगा और 2 नंबर कॉमन होगा, 2 नंबर को आपस में कैंसिल आउट कर दो, जो नंबर बचेगा वही होगा परफेक्ट आंसर। अगर क्वेश्चन में पूछा है आपको 4 का या 6 का, तो परफेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका लास्ट कंडीशन डिस्कस करेंगे, क्या नो कॉमन वाला फैक्टर होगा तो कैसे करना है, ठीक है। इसको पहले नोट कर लीजिए। चलिए देखो यहाँ पे अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाए, क्या देखो यहाँ पे जैसे कंडीशन बता था नो कॉमन, ठीक है, कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा, तब क्या करना है। 2 क्वेश्चन है ऐसे, ठीक है, 2 तरीका से क्वेश्चन है, फ्रेम किया हूं, आपका जैसे डाउट नहीं होगा, ठीक है। व्हिच नंबर ऑपोजिट टू 3, 2 डाइस है यहाँ पे। व्हिच नंबर ऑपोजिट टू 4, 2 डाइस है यहाँ पे। देखो पहले डाइस को एनालाइज करो थोड़ा सा। यहाँ पे देखो 3 1 5 4 6 2, यहाँ पे भी कोई नंबर जो है कॉमन नहीं है। यहाँ पे भी 2 3 4 1 5 6, यहाँ पे भी कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। इसका भी 2 टाइप आ सकता है, इसलिए 2 टाइप का क्वेश्चन लिया हूं आपके साथ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे करना क्या है, पहले यहाँ पे देखना है, या अगर आप फर्स्ट क्लास किए हो ना डाइस का, तब ये इजीली हो जाएगा, क्योंकि वहां पे ये बताया कि जनरल और स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस है और उसको कैसे यूज करना है। यहाँ पे देखो मैं आपको बताया था पहले भी, जनरल डाइस क्या होता है और स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है। मैं बोला था जब भी स्टैंडर्ड का बात है तो आपको एग्जाम्पल याद रखना है, क्या लूडो का। लूडो में क्या होता है, हमेशा 1 का ऑपोजिट 6 होता है, 3 का ऑपोजिट 4 होता है, 2 का ऑपोजिट 5 होता है। चाहे लूडो आप इंडिया से खरीदो, ऑस्ट्रेलिया से खरीदो, अमेरिका से खरीदो, वही सेम रहेगा, ठीक है। और क्या होता है स्टैंडर्ड डाइस में, क्या आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा स्टैंडर्ड डाइस का, बताओ। अगर क्या हुआ, कोई भी ऑपोजिट बोल रहा हूं, कोई भी एडजेसेंट मतलब क्या, पास पास वाला सरफेस, ठीक है। कोई भी एडजेसेंट का सम अगर क्या हो गया, क्या होगा, देखो स्टैंडर्ड में क्या होगा, ऑपोजिट वाला 7 हो रहा है, मतलब एडजेसेंट का 7 नहीं होगा कभी, ध्यान देना, ठीक है। कोई भी एडजेसेंट का सरफेस का सम करेंगे, अगर 7 नहीं हो रहा है, ठीक है, तब उसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड डाइस बोलेंगे। कोई भी 2 एडजेसेंट साइड लेंगे और उसका सम क्या हो गया, 7 हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, जनरल डाइस बोलेंगे। काफी अच्छा से उसको एक्सप्लेन किया हूं, फर्स्ट क्लास में देख लेना। तो वही चेक करेंगे यहाँ पे, ये जो 2 डाइस है वही है, when the 2 position of a dice are given, वही सेम डाइस का 2 पोजीशन गिवन है, 2 व्यू पॉइंट गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्ट करेंगे कि ये जो डाइस है ये जनरल है या स्टैंडर्ड है। तो देखो यहाँ पे कोई भी 2 सरफेस को ऐड करो, 5 1 6,
5 3 8 3 1 4 7 नहीं आया, 6 2 8 2 4 6 6 4 10 7 नहीं आया। मतलब 7 अगर एडजेसेंट कोई भी एडजेसेंट को आप ऐड कर रहे हो अगर वो 7 नहीं आ रहा है तो ये डाइस कौन सा है पहले जान लो, ये स्टैंडर्ड डाइस है। अगर स्टैंडर्ड डाइस से कुछ फॉर्मूला अप्लाई और नहीं करना है आपको, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, लूडो जो होता है वही स्टैंडर्ड डाइस होता है, और स्टैंडर्ड डाइस में हमेशा क्या होता है, ऑपोजिट 3 का ऑपोजिट हमेशा 4 होता है, 2 का ऑपोजिट हमेशा 5 होता है, और 1 का ऑपोजिट हमेशा 6 होता है। ये लिख कर रख लो, ये चेंज नहीं होना है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा है कि ऑपोजिट ऑफ 3 क्या होगा, आपको आंसर करना है 4, सिंपल है। अगर आपको पूछा है 6 का ऑपोजिट क्या है तो 1 का ऑपोजिट क्या है 6, 2 का ऑपोजिट क्या है 5 और उसका उल्टा, ठीक है। 5 का ऑपोजिट 2, 6 का 1 और 4 का 3, यही होगा क्योंकि ये क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड नहीं हुआ तो क्या करना है, वो है सेकंड क्वेश्चन। देखो ध्यान देना थोड़ा सेकंड क्वेश्चन में। तो देखो यहाँ पे व्हिच नंबर इज ऑपोजिट टू 4 पूछा है, तो यहाँ पे पहले चेक करेंगे अगर 2 डाइस आया, अगर क्या है कॉमन नहीं है, ये वाला कंडीशन आया कॉमन अगर नहीं है तो पहले चेक करना है कि वो जनरल है या स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पे चेक करो, देखो 2 4 6 3 2 5 4 3 7, मतलब 2 एडजेसेंट सरफेस जो है उसका सम 7 हो रहा है मतलब क्या, ये जनरल डाइस है, स्टैंडर्ड वाला नहीं है। अगर जनरल डाइस है तो क्या होगा, इसमें कुछ भी हो सकता है, इसमें तो कुछ नहीं है स्टैंडर्ड, ठीक है, इसमें कुछ फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अगर जनरल डाइस है तो फिर आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन डिपेंडेंट होना पड़ेगा, ठीक है। देखो जनरल डाइस में क्या हो सकता है, नंबर कहीं पे भी हो सकता है। तो यहाँ पे पूछा है कि ऑपोजिट टू 4 को टारगेट करो। देखो ऑपोजिट टू 4 क्या हो सकता है, क्या 4 का ऑपोजिट 3 हो सकता है, 3 तो नहीं होगा क्योंकि 3 क्या है, एडजेसेंट है। क्या 4 का ऑपोजिट 2 हो सकता है, 2 भी नहीं होगा क्योंकि क्या है, 2 भी क्या है, एडजेसेंट है। समझ में आ रहा है, तो 3 2 अगर नहीं होगा, और क्या बचा, देखो 1 बचा, 5 बचा और 6 बचा, मतलब ये तीनों में से आंसर होने वाला है, ठीक है। और एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे ये रब कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे। और एक चीज, अगर देखो यहाँ पे कॉमन नहीं है तो देखो ये सरफेस में विजिबल क्या है, विजिबल सरफेस क्या क्या है, यहाँ पे देखो 2 है, 3 है और 4 है, ठीक है। मतलब क्या, इसका ऑपोजिट में जो भी तीनों नंबर होगा यहीं पे शो किया है, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम डाइस है और 2 पोजीशन है और 6 नंबर है टोटल, 6 फेसेस है। अगर 3 फेस यहाँ पे दिख रहा है तो 3 फेस ये है, ठीक है। तो 2 3 का ऑपोजिट में क्या होगा, हमेशा 1 5 6 होगा। समझ में आ रहा है, ये तीनों का ऑपोजिट हमेशा ये तीनों होगा। पैटर्न क्या है ये नहीं पता, लेकिन 2 3 4 का ऑपोजिट में ये 1 5 6 हमेशा आएगा। तो ये मान लो कि 4 का ऑपोजिट में क्या है, 2 नहीं हो सकता, कि 3 नहीं हो सकता या 2 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि क्या है, ये सेम साइड में है, ठीक है। तो 4 का ऑपोजिट में 2 होगा नहीं, 3 होगा नहीं, यहां से ही पता चल रहा है। तो आंसर क्या हो सकता है, देखो 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ध्यान देना, अभी आपको देखना है कि ऑप्शन देखना है, ऑप्शन क्या दिया है। देखो ऑप्शन नंबर ए दिया है 2 तो होगा नहीं, बी दिया है 3 तो होगा नहीं, 2 है 3 ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो 2 और 3 भी नहीं हो सकता। बचा क्या ऑप्शन, देखो लास्ट में डी क्या है, 5 आपका आंसर होना ही होना है। और इस क्वेश्चन के लिए नहीं, ये क्वेश्चन के साथ अगर ये ऑप्शन होगा तब होगा आंसर आपका 5। अगर 5 की जगह ऑप्शन क्या होता, 1 होता तब भी आंसर होगा। अगर 5 की जगह आंसर क्या होता, ऑप्शन में क्या होता, 6 होता तब भी आंसर होता है, क्योंकि ये 4 का ऑपोजिट ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है। और आपको ऑप्शन देखना है ये तीनों में से ऑप्शन में कौन सा है, ठीक है। अगर ऑप्शन में ये है सही है, नहीं तो मैं ऑप्शन आपको जैसे बताया CND होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा, ठीक है। या तो ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा, नोटा होगा, ठीक है। ये दोनों में फर्क समझना, CND और नोटा। CND मतलब क्या, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब आंसर हमें पता नहीं चलेगा, तब आप आंसर करना है क्या, CND। नोटा कब टिक करोगे, नॉन ऑफ द अबव, जो आपको 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में से कोई भी आंसर नहीं है, लेकिन आपका आंसर आ रहा है, आंसर आपको मालूम है, लेकिन वो जो आंसर आपको मालूम है या तो निकाले हो, ये 4 ऑप्शन में नहीं है, तब क्या करोगे, आप नोटा टिक करोगे। CND तब करोगे जब आपको आंसर पता ही नहीं है, आंसर कंफ्यूजन में, तब आप CND टिक करोगे, ठीक है। ध्यान देना, CND नोटा में फर्क बहुत होता है, ठीक है। इसमें भी आपको आंसर पता होगा और ये दोनों ऑप्शन में आप कंफ्यूज हुए तो फिर गलत हो जाएगा नंबर, ठीक है। ध्यान देना, तो यहाँ पे इस ऑप्शन के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा इसका, 5, ठीक है। इस टाइप का कुछ नंबर आते हैं नो कॉमन वाला फैक्टर में। लास्ट देखो, मिसिंग नंबर को कैसे सॉल्व करते हैं डाइस से, उसको डिस्कस करेंगे। इसको पहले नोट कर लो। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो मिसिंग नंबर, डाइस में मिसिंग नंबर का क्वेश्चन अगर आता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। जैसे 3 डाइस दिया है, ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे भी 3 डाइस है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। इसका भी 2 टाइप जो है बता दिया हूँ, जो थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन, ठीक है।
ऑप्शन के ऊपर भी थोड़ा सा डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 3 6 है, 4 3 1 है और 5 4 है और वहां पे क्वेश्चन मार्क जो है उसकी जगह क्या होगा, ऑप्शन भी आपको यहाँ पे है अवेलेबल 1 2 3 4 क्या होने वाला है, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना है, आपको प्लस का साइन बनाना है ऐसे, ठीक है। फर्स्ट वाला में देखो, फर्स्ट वाला के लिए बता रहा हूँ आंसर क्या निकलेगा। तो देखना है कि जो 2 डाइस दिया है यहाँ पे देखना है, यहाँ पे तो कुछ काम नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क है। ये दोनों में कॉमन क्या है ढूंढना है। देखो 3 कॉमन है तो 3 को डाल दो बीच में, बचा क्या 6 और 2 क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। तो कहीं पे भी लिख सकते हो 6 और 2 क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। 3 बीच में डाल दिए क्योंकि दोनों में कॉमन है। 6 और 2 क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा क्योंकि यहाँ पे भी वही पैटर्न है। 1 और 4, 3 को स्किप करो, यहाँ पे क्या है 1 और 4, 1 और 4 भी क्लॉकवाइज होगा, 1 और 4 तभी क्लॉकवाइज होगा। यहाँ पे 4 यहाँ पे 1 मत लिखना क्योंकि वो क्लॉकवाइज नहीं होगा, ठीक है। 1 और 4 यहाँ पे भी क्लॉकवाइज है, यहाँ पे भी क्लॉकवाइज होना चाहिए, ठीक है, क्लॉकवाइज पैटर्न में। फिर देखो जो रिमेनिंग बॉक्स यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे जो रिमेनिंग नंबर बचेगा उसको डाल दो। रिमेनिंग नंबर क्या है 5। समझ में आया। तो यहाँ से ये समझ में आया कि 2 का ऑपोजिट क्या होगा, 4 होगा। 2 का ऑपोजिट 4 होगा। 3 का ऑपोजिट क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। और ये समझ में आया कि 1 का ऑपोजिट क्या होगा, 6 होगा। इतना तो पता चल गया ये फिगर से, ठीक है। ऑपोजिट पेयर तो मालूम चल गया। अभी थोड़ा सा फोकस करना क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे इसमें मिसिंग नंबर किसमें निकालना है, इसमें, ठीक है। अभी देखो 4 यहाँ पे है तो 4 तो आ नहीं सकता यहाँ पे, ठीक है। 4 तो नहीं आएगा, ये श्योर है। और यहाँ पे 5 भी नहीं आएगा, ये श्योर है, क्योंकि कोई भी नंबर डबल नहीं आता है डाइस में, ठीक। अगर 4 5 नहीं आएगा, क्या 4 का ऑपोजिट यहाँ पे आ सकता है क्या? 4 का ऑपोजिट तो 4 के साथ रहेगा, ठीक है, ऑपोजिट में। तो 4 का ऑपोजिट क्या है, 2 है, तो 2 भी नहीं आ सकता। 5 का ऑपोजिट यहाँ पे आ सकता है क्या? नहीं, क्योंकि 5 विजिबल है, ठीक है, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, इनविजिबल होगा। 4 भी वैसा विजिबल है, उसका ऑपोजिट क्या होगा, इनविजिबल होगा। तो 5 का ऑपोजिट क्या है, 3, ये भी नहीं आएगा। समझ में आया। फिर बचेगा क्या, देखो 1 और 6, आपके पास 2 ऑप्शन बचा, क्या 1 और 6, 2 नंबर बचा। इसमें से कोई आंसर होगा, मतलब यहाँ पे या तो 1 आएगा या तो 6 आएगा। इसको कैसे कंफर्म करोगे? इसको कंफर्म करने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे जाना पड़ेगा ऑप्शन के साथ, ठीक है। ऑप्शन में देखो 2 तो होगा नहीं, 3 तो होगा नहीं, और 4 यहाँ पे है, 4 तो यहाँ पे नहीं आएगा, डबल नहीं आएगा, ठीक है। बचा क्या, ऑप्शन में ही बचा 1, मतलब 2 आंसर आपके पास है, सही है, लेकिन ऑप्शन में क्या है, 1 है या 6 है। अगर 1 है तब भी सही है, 6 है तब भी सही है, ठीक है। ये हो गया एक पैटर्न। अभी दूसरा नंबर देखना, थोड़ा सा डिफरेंट है दूसरा वाला। देखो यहाँ पे 2 डाइस है, इसमें निकालते हैं ऑपोजिट पेयर, निकालते हैं पहले, ठीक है। तो देखो इसमें कॉमन क्या है, उसको नहीं लेना है। ये दोनों में कॉमन क्या है, देखो 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 को कॉमन लिए, ठीक है। 3 और 5 क्लॉकवाइज में, तो यहाँ पे लिखा मैं 3, यहाँ पे लिखा मैं 5, सही। 6 और 1 क्लॉकवाइज में, तो मैं यहाँ पे 6 लिखा, यहाँ पे 1 लिखा, ये क्लॉकवाइज पैटर्न। 3 और 5, 6 1 और इधर ये क्लॉकवाइज, ठीक है। जो रिमेनिंग बॉक्स है उसमें क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे 4, क्योंकि 4 यहाँ पे फिलअप नहीं है। तो यहाँ से ये पता चला क्या, 3 का ऑपोजिट क्या होगा, ये डाइस के लिए 6 होगा, ठीक है। और 1 का ऑपोजिट क्या होगा, 5 होगा, और 2 का ऑपोजिट क्या होगा, 4 होगा। ये तो पता चला, कंफर्म है, ठीक है। अभी आते हैं इसमें मिसिंग नंबर क्या हो सकता है। देखो जैसे बताया 2 यहाँ पे है, तो 2 तो यहाँ पे हो नहीं सकता। 3 यहाँ पे है, तो 3 यहाँ पे डबल नहीं आ सकता, तो 3 भी नहीं होगा। अगर 2 3 नहीं होगा तो उसका ऑपोजिट वाला भी नहीं होगा, क्योंकि ये विजिबल है, उसका ऑपोजिट हमेशा इनविजिबल रहेगा। तो 3 का ऑपोजिट 6, ये नहीं होगा। 2 का ऑपोजिट 4, ये नहीं होगा। क्लियर। इसको ऑप्शन में भी कैंसिल कर सकते हो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बचा क्या आपके पास, देखो 2 ऑप्शन बचा, या तो 1 या तो 5। सॉरी, थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे क्या बचा, 2 ऑप्शन बचा, 1 या 5, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन देखना है। फिर देखो ऑप्शन में जाएंगे, 4 तो नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 1 और 5 दोनों ऑप्शन में है। अब क्या करोगे, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन में आ गया, और ना CND है ना नोटा है, कुछ नहीं है, मतलब एक तो आंसर पक्का होने वाला है, मतलब और कुछ यहाँ पे ट्रिक अप्लाई होगा, ठीक है। उसको ध्यान से समझना क्या अप्लाई होगा। थोड़ा सा देखो यहाँ पे, इसका काम खत्म है, थोड़ा सा ध्यान देना भाई। यहाँ पे देखो 1 और 5 दोनों में से कोई भी एक होगा। तो यहाँ पे अगर इस टाइप का पोजीशन आपको मिले तो ध्यान देना, यहाँ पे जैसे 2 3 है ना, ऐसे कोई एक डाइस होगा जिसमें 2 3 होगा। देखो यहाँ पे 2 3 है, ठीक है, ऐसे एक पैटर्न बनता है, ठीक है, क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी 2 3 है, यहाँ पे भी 2 3 है, और यहाँ पे 2 3 के साथ क्या है, 5 है।
तो यहाँ पे भी 2 3 के साथ क्या होगा 5 होगा। ऐसे आंसर मत करना, कभी भी गलत हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, वही क्लॉकवाइज पैटर्न थोड़ा फॉलो करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखना है क्वेश्चन में जो आपको मिसिंग नंबर जिसमें निकालना है 3 और 2 का पोजीशन देखना है क्या है। 3 और 2 का पोजीशन क्या है, चाहे इधर से ले लो चाहे इधर से ले लो, कहीं से भी एक पोजीशन आपको एक डायरेक्शन देना है। जैसे 3 और 2 कौन सा डायरेक्शन में है क्लॉकवाइज में है। 3 और 2 क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अभी यहाँ पे भी जैसे यहाँ पे लिए ना 3 to 2, 3 से 2, ठीक है, 3 से 2 लेना है तो क्या मिला आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पे भी 3 से 2 लेना है तो आपको डायरेक्शन क्या मिल रहा है, देखो एंटी क्लॉकवाइज मिल रहा है समझ में आ रहा है। यहाँ पे 3 से 2 लिए तो डायरेक्शन में क्या मिला क्लॉकवाइज, यहाँ पे 3 से 2 लिए तो डायरेक्शन क्या मिला एंटी क्लॉकवाइज। मतलब दोनों डाइस सेम नहीं है, दोनों डाइस ऑपोजिट है। ये तो यहाँ पे 5 नहीं होगा, तो यहाँ पे 5 नहीं हो सकता, तो यहाँ पे आंसर क्या बचा 1 ही होगा। समझ में आया। अगर ये क्लॉकवाइज होता, मान लो कि क्वेश्चन ऐसे होता, ठीक है, मान लो क्वेश्चन कैसे होता, ऐसे होता, ठीक है। मान लो क्वेश्चन ऐसे है, तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा ध्यान देना, 2 और 3 और 2 और 3 दोनों में ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे देखना 2 से 3 या 3 से 2 कहीं से भी आपको कर सकते हो। 2 और 3 देखो 2 से 3 क्या है क्लॉकवाइज पैटर्न फॉलो कर रहा है। यहाँ पे भी देखो 2 से 3 क्या है क्लॉकवाइज पैटर्न फॉलो कर रहा है। अगर क्लॉकवाइज दोनों हुआ मतलब दोनों डाइस क्या है सेम टाइप के हैं और बराबर टाइप के रखा हुआ है, ठीक है। तो 2 3 के पास क्या है 5 है, तो आपको आंसर यहाँ पे क्या करना था 5 करना था, ठीक है। ऐसे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, जो मिसिंग नंबर पूछा है उसका डायरेक्शन निकालना है, जो 2 नंबर है उसका डायरेक्शन निकालना है क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, और उसके साथ जो सेम टाइप का डाइस है उसमें भी देखना है कि नंबर का डायरेक्शन क्या है एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, ठीक है। तब आपको आंसर क्या होगा परफेक्ट मिलेगा। एक नंबर आपका कैंसिल आउट होगा, एलिमिनेट होगा और एक नंबर आपको मिलेगा। अगर क्या है डायरेक्शन सेम है तो क्या करोगे सेम आंसर होगा। अगर डायरेक्शन ऑपोजिट हुआ तो सेम आंसर नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 5 था तो यहाँ पे 5 नहीं होगा। यहाँ पे अगर क्या है 2 है तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन कौन सा जाओगे आप 1 में ना कि 5 में। समझ में आया। तो इस टाइप का पैटर्न कुछ आता है मिसिंग नंबर में, ठीक है। ये है डाइस का पूरा चैप्टर के बारे में डिस्कशन, ठीक है। अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चन है जो डाउट लग रहा है तो हमें सेंड कर सकते हो, ठीक है। हमारा टेलीग्राम लिंक है नेशनल बैंकिंग स्कूल, सर्च करोगे आपको टेलीग्राम मिल जाएगा पेज, ठीक है। टेलीग्राम में आप मैसेज कर सकते हो कोई भी डाउट है तो, ठीक है। और डाइस का रोटेशन ऑफ डाइस, ओपन डाइस, मिसिंग नंबर ऑफ डाइस, ओपन टू क्लोज स्ट्रक्चर और ऑपोजिट पेयर ऑफ डाइस, इसमें से ही ज्यादा करके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सारा का सारा पैटर्न आपको बता दिया हूं, बस प्रैक्टिस करना है आपको एग्जाम के लिए। और एक दो बार प्रैक्टिस करो। ये चैप्टर तो इजी है, ऐसे कुछ हार्ड नहीं है। बस यूनिवर्सल फॉर्मूला जो है ना इसको ध्यान देना और जो स्पेशल टाइप का कुछ नंबर है, ठीक है, उसमें थोड़ा ध्यान देना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।